मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं अकाउंट विथ टैली प्राइम। जी हाँ दोस्तों, टैली प्राइम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉस्ट सेंटर का यूज हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कब करते हैं, किस लिए करते हैं। कॉस्ट सेंटर, अगर जब हम किसी भी चीज की एंट्री कर रहे हैं जर्नल में, तो दो तीन जैसे कि मान हमने सैलरी पेड किया तो डायरेक्ट उसकी एंट्री होगी पेड सैलरी, सैलरी पेड, तो सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, इसकी एंट्री हो जाएगी। अब सैलरी हमने किस किस को पेड किया है, अगर सैलरी हमने बैंक से पेड की है या कैश से पेड की है, तो बैंक से अगर जो हम सैलरी पेड करते हैं तो वहां बैंक की डिटेल्स आ जाती है, कैश से करते हैं तो डायरेक्ट कैश। हमने सैलरी तो दिया, बट किस किस को सैलरी दिया इसकी एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे, इसके लिए हमें कौन से फीचर्स अनेबल करने होंगे, जिससे कि हमें पता चले कि हमने सैलरी तो दिया बट वो सैलरी कौन कौन से पर्सन को मिल रहा है। आइए हम देखते हैं। पहले हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, प्राइम में, टैली प्राइम की गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ से हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11, और F11 में मैं आपको बताई थी अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग। टैली ERP9 में ये ऑप्शन था कॉस्ट सेंटर का, बट यहाँ पे ट्रैकिंग आ गया है, तो इसे हम यस करेंगे एंड देन हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर हमें जॉब कॉस्टिंग भी अनेबल करने हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं कि वो कब, कहाँ से और कैसे जॉब किया है, एंड देन हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो भी डिटेल्स डालनी है कैंडिडेट्स की वो आप डाल सकते हैं, जो GST हो, VAT हो, TDS हो, TCS हो। अब यहाँ पे हम क्रिएशन ग्रुप में नाम डाल देंगे। कॉस्ट सेंटर में हम किस किस को सैलरी पेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक नाम बना लेते हैं ग्रुप, जैसे कि हम कर रहे हैं यहाँ पे सुरेश का एक बना ले रहे हैं ग्रुप, जो हमारा आ जाएगा प्राइमरी में, नेम है, और सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह हम दूसरा बनाएंगे महेश, जैसे कि हमने अकाउंटिंग ग्रुप, अकाउंटिंग मास्टर में 3 पर्सन्स के ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं। आएंगे हम यहाँ से वाउचर टाइप में, जो भी हमें किस वाउचर में इसकी एंट्री करनी है वो हम करेंगे। वापस हम इसके की से बाहर आएंगे और हम यहाँ से आएंगे डायरेक्ट वाउचर में, तो इसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में करेंगे। जर्नल वाउचर पे जाएंगे, कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे या फिर माउस को यहाँ से हम ड्रैग कर सकते हैं। अब हम जिस मेंबर को ये पेमेंट कर रहे हैं, हमने जैसे कि एक एंट्री बना ली, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट, हम सैलरी पेड कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। पेमेंट वाउचर में जाने के लिए हम कीबोर्ड से F5 प्रेस करें या फिर यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट वाउचर में आएंगे। अब हम पेमेंट कर रहे हैं, क्या पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी, तो हम इसकी एक अकाउंट क्रिएट कर लें। तो
उसे हम पेमेंट कर रहे हैं, बट पेमेंट किस चीज से कर रहे हैं, कैश में या बैंक से। अगर हम बैंक से कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे। अगर वो बैंक हमारी कौन सी है, मान लेते हैं कि स्टेट बैंक से नहीं, HDFC बैंक से वो सैलरी पेमेंट कर रहा है, तो हम क्रिएट पे जाएंगे और एक HDFC बैंक की एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। बैंक में आएगा हमारा बैंक अकाउंट्स, एंड जो इसकी डिटेल्स होगी, अकाउंट्स नंबर वगैरह, वो हम डालेंगे। बैंक का नाम जो भी हो, जैसे कि HDFC क्रिएट करने होंगे। बैंक का जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेट चेक करना है या प्रिंटिंग चेक करना है, वो सब हम यहीं पे सेट कर लेंगे, ताकि हमें उससे डिटेल्स देने में कोई गड़बड़ी ना हो, आसानी से हम उसे डिटेल्स पेड कर सकते हैं। आगे हमारा सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरी हमारा डेबिट होगा। सैलरी की हमें यहाँ से लेजर क्रिएट करनी होंगी। क्रिएट पे जाएंगे और एक लेजर सैलरी की बनाएंगे। सैलरी हमारा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हम लेंगे और जो भी लेजर टाइप्स वगैरह जो डालने हैं वो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सैलरी हम पेड कर रहे हैं किसे, कितना कर रहे हैं, मान लेते हैं हम सैलरी 10,000, सॉरी 20,000 कर रहे हैं डायरेक्टली। अब जो हमने सैलरी पेड किसे करनी है उसके नाम डालने हैं, क्योंकि हमने कंपनी कॉस्ट सेंटर अनेबल किया था जो ऑप्शंस, इसके वजह से यहाँ कॉस्ट सेंटर के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इसमें हम नाम डालेंगे, यहाँ से हम नाम क्रिएट कर लेंगे कि हमें किसे डालना है, क्योंकि यहाँ लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर में कोई नेम नहीं आया। तो यहाँ हम क्रिएट पे जाएंगे, हम सैलरी किसे दे रहे हैं वो क्रिएट कर ले रहे हैं यहाँ से, जैसे कि सुरेश। और हमें सुरेश को इतनी सारी सैलरी है, सुरेश को ही नहीं देनी है, सुरेश को मात्र हम यहाँ 10,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। दूसरा हम क्रिएट करेंगे यहाँ से महेश, यहाँ से हम सुरेश को क्या सैलरी दे रहे हैं, इसे मान लेते हैं हम यहाँ पेमेंट कर रहे हैं 5,000 रुपये। और एक तीसरा आएगा जिसका भी हम नाम क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से रमेश का। इंटर प्रेस करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। जो टोटल अमाउंट बचा हुआ था ये खुद ब खुद एक्सेप्ट कर लिया। एंड हम पेड किस चीज से कर रहे हैं, HDFC बैंक से। तो यहाँ हम डालेंगे टू HDFC बैंक में हमारा क्या हो रहा है, 20,000 रुपये क्रेडिट। एंड देन हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हमें सैलरी की चेक डिटेल्स वगैरह डालनी है वो हम डाल देंगे। जो इंटरेस्ट नंबर होगा वो डालेंगे, जो नरेशन होगा वो हम लिख देंगे पेड सैलरी इन HDFC बैंक टू MA महेश सुरेश एंड देन
हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। तो आपने देखा किस तरह से हम कॉस्ट सेंटर का यूज करके हमने जो सैलरी की पेमेंट की है, किस किस को पेमेंट की है वो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। वापिस हम एस्केप की से बाहर जाएंगे और इस वाउचर को देखने के लिए हम आएंगे डे बुक पे। और डे बुक पे अभी हमने सैलरी पेमेंट की एक एंट्री की है जो कि 20,000 की थी। इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ से मिल जाएगी। हमने महेश, सुरेश और रमेश को HDFC बैंक के थ्रू 20,000 रुपए सैलरी पेमेंट किया। अगर इसमें कुछ आपकी गलती हो गई है, नहीं हमें सुरेश को 5,000 देने थे, रमेश को 10,000 देने थे, महेश को 5,000 देने थे, तो आप ये यहाँ से इंटरफेस करके इसकी क्रिएशन वापस से कर सकते हो एंड देन एंट्री को फिर से एक्सेप्ट कर सकते हो। ये एंट्री आपकी यहाँ से डिलीट नहीं होगी जब तक कि आप इसे डिलीट ना कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इस एंट्री में कुछ गलती हुई है तो आप यहाँ से सही कर सकते हैं। अगर ये एंट्री आपकी पूरी की पूरी गलत हो तो भी आप यहाँ से सही कर सकते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट आपकी ये एंट्री यहाँ से डिलीट हो गई है तो फिर आपको वापस से टैली प्राइम में जाकर के इस एंट्री को पेमेंट वाउचर पे क्रिएट करने होंगे। तो ये पेमेंट हमने की, वापस से हम एस्केप की से बाहर आएंगे और इसकी जो सारी डिटेल्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और यहाँ से जो हमने पेमेंट की एंट्री की है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 20,000 रुपए की जो कि सैलरी था हमारा, ये यहाँ पे हमें पूरी डिटेल्स इसकी देखने को मिलेगी। इसी तरह से हम किसी भी वाउचर पे एंट्री करते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स हमको देखने को मिलती है। बैलेंस शीट में हमारा आ गया था यहाँ सैलरी का जो भी ऑप्शंस, वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरह से इंटरप्रेट करते जाएंगे और जो भी एंट्री वगैरह है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम किसी भी पेमेंट को पेड कर रहे हैं या फिर किसी को मजदूरी दे रहे हैं या फिर किसी से कुछ पेमेंट ले रहे हैं और किस किस से लिए, किस किस को दिया, इस सब की एंट्री हम अगर रिसीव कर रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर में जाके उसकी एंट्री करेंगे। पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। अगर रिसिप्ट पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो जनरल वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। और अगर ढेर सारे पर्सन है उसमें तो सारे के नाम हम कॉस्ट सेंटर फीचर्स को एक्टिवेट करके उन सब का नाम डाल सकते हैं और बड़ी आसानी से उनकी सारी रेशियो समरी वगैरह हमें देखने को मिलती है। जो भी डेबिटेड हुए, जो क्रेडिटेड हुए, वो सब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने सीखा कॉस्ट सेंटर का मेंटेनेंस करके 2-3 व्यक्ति को अगर हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस पेमेंट कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंसेस दे रहे हैं या फिर उनसे कुछ रिसीव वगैरह कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, कब करेंगे और किस टाइप से करेंगे और कहाँ पे करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है कॉस्ट सेंटर अनेबल करने में तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।